हेलो फ्रेंड्स यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो SC ST कैंडिडेट से आप ज़मीन खरीदने से पहले परमिशन कैसे लें। अब देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने बिना परमिशन की ज़मीन खरीद ली है उनकी ज़मीन बिल्कुल रिजेक्ट है, कभी भी उनकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ठीक है, बस 104 105 की कार्रवाई होना बाकी है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के लोग नहीं मानते। यहाँ पे आप देख सकते हैं 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, जो कि यूपी ZALR के नियम थे, अब तो UPRC के नियम है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया जाता है और देखिए क्या हुआ, निरस्त करते हुए उक्त जमीन राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित। तो साथियों, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट मिसगाइड कर रहा है तो आप ये कहें, वो कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि खरीद सकते हैं, तो आप इनसे ये कहें कि एक्ट दिखाइए। ठीक है ना, एक्ट दिखाइए, आप कहाँ लिखा है। ठीक है ना, तो मत खरीदें। SC ST कैंडिडेट से परमिशन लेना होगा। अब परमिशन के नियम क्या, थोड़ा आप समझ लें। ठीक है, और मैं कहूँगा अगर विशेषज्ञ द्वारा आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है निष्पक्ष तरीके से कि भाई वो ज़मीन सही है कि नहीं। जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, 143, 80, 98 UPRC के नियम, जमीन सरकारी तो नहीं, सार्वजनिक रजिस्टर में। ठीक है, तो आप चेक करवा सकते हैं। नंबर 12 ये दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब सीधे आते परमिशन पे। उससे पहले ये समझ लो ये क्या कहता है, अनुसूचित जाति के भूमिधरण द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। ठीक है ना, कोई भी अन्य भिन्न व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक, पट्टा, अभिलेख अंतरित करने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, अब आ जाइए परमिशन के लिए क्या जरूरी है। जो यहाँ पर बीमारी से ग्रस्त है, जिसके संबंध में संबंधित रोग के विशेषज्ञ किसी चिकित्सक अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है और ऐसे रोग उपचार के लिए व्ययों को पूरा करने के लिए अंतरण की अनुज्ञा आवश्यक है। दूसरा कंडीशन है, आवेदन के ऐसे प्रस्तावित अंतरण प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिए प्रस्तावित अंतरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अधीन अनुज्ञा की मांग कर सकता है और आवेदन के संबंध में दिए गए तथ्य आवेदन पक्ष के विक्रय करने रजिस्ट्री करार की सत्य प्रति का अवलंब अथवा यहाँ पे देखिए जो भी आपने करार किया उसकी सत्य प्रतिलिपि चाहिए होगी परमिशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन की मांग दिनांक, आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे अंतरण के पश्चात 1.28 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए। यदि विक्रय द्वारा अंतरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही है और भूमि अंतरण के लिए प्रतिफल कलेक्टर द्वारा सर्किल नियत रेट से अनुसार अगणित धनराशि से कम न हो तो वह कारण अभिलिखित करते हुए अनुज्ञा प्रदान कर देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये मैंडेटरी है। कंडीशन के अलावा 3 कंडीशन और हैं जिन पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, वरना ज़मीन के लिए आप परमिशन नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट ज़मीन ना खरीदें। और जो जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, सीनियर नहीं बताते उन लोगों को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा ई बुक है, इस पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसमें सब कुछ मिलेगा, दाखिल खारिज, स्टे, अवैध निर्माण हटवाने के लिए, अवैध कब्जा, सरकारी ज़मीन से कब्जा, कृषि ज़मीन का बंटवारा, अभिलेख संशोधन, अवैध कब्जाधारी की बेदखली, घोषणात्मक बाद, RTI पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इस बुक की विशेषता ये है कि भाई इसमें आपको नियम मिलते हैं। ठीक है ना, कि बंटवारा किस धारा में होगा, उसमें नहीं तो किस धारा में होगा, मिन जुमला है तो किस धारा में होगा, फिर ड्राफ्टिंग जो किसी बुक में नहीं मिलती है। ठीक है जी, तो साथियों ये थे नियम। बाकी आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो ले सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा होता है बेहतर एडवाइस लेना। ठीक है, अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप बेहतर एडवाइस ले सकते हैं विद एक्ट के। ठीक है, बताया जाएगा कहाँ किस एक्ट में दिया गया है। ठीक है जी।